पढ़ाई बीच में छोड़ दी, पहला चुनाव लड़े लेकिन हार गए, जेल भी गए, फिर वापस आए। घर के भेदी ने बड़ा धोखा दिया लेकिन हार नहीं माने, कई बार गिरे, कई बार उठे और आज चौथी बार झारखंड की सियासत के सिंहासन पर विराजमान हो गए। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्ते, मैं हूं असीम और हम बात कर रहे हैं झारखंड के सुपरमैन हेमंत सोरेन की। झारखंड विधानसभा चुनाव में दमदार जीत के बाद हेमंत सोरेन की ताजपोशी हो गई है। हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही इतिहास रच दिया। उनसे पहले आज तक झारखंड में कोई भी नेता 4 बार सीएम नहीं बना था। आइए अब एक नजर डालते हैं हेमंत सोरेन के सियासी सफर पर। हेमंत सोरेन को राजनीति विरासत में मिली। सोरेन के पिता शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने साल 2005 में दुमका सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वे स्टीफन मरांडी के खिलाफ खड़े हुए लेकिन बुरी तरह हार गए। जून 2009 में वे राज्यसभा के सदस्य बन गए। हालांकि 2009 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में वो दुमका सीट से विधायक चुन लिए गए। उनका फोकस क्लियर था, झारखंड के लोगों की राजनीति करना। इसलिए विधायक चुने जाने के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। अर्जुन मुंडा के तीसरे कार्यकाल में सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक हेमंत सोरेन झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जुलाई 2013 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। कांग्रेस और आरजेडी उनकी पार्टी जेएमएम का समर्थन कर रही थी। हेमंत सोरेन का पहला कार्यकाल करीब 17 महीने का ही रहा। इसके बाद 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में जेएमएम को हार झेलनी पड़ी और भाजपा को जीत मिल गई। हालांकि सोरेन बरहेट सीट से जेएमएम के विधायक चुन लिए गए। रघुबर दास की सरकार आई। रघुबर दास की सरकार के दौरान हेमंत सोरेन ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई। 2019 में हेमंत सोरेन की जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बना ली। 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने दूसरी बार झारखंड के सीएम के रूप में शपथ ली। हालांकि हेमंत सोरेन का दूसरा कार्यकाल काफी चुनौतियों से भरा रहा। 2022 में तो खुद चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी, जिसमें मांग की गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को एक खनन पट्टा देकर चुनाव कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य ठहरा देना चाहिए। हेमंत की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। 31 जनवरी 2024 को भूमि घोटाले के आरोपों के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से ऐन पहले उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया। हालांकि जून महीने में सोरेन को बड़ी राहत के रूप में जमानत मिल गई और 28 जून को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। चंपई सोरेन ने 3 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो 4 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटें जीतकर राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। इसके बाद झारखंड की सत्ता में एक बार फिर सोरेन युग की शुरुआत हो गई। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। झारखंड की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए आप बने रहें एनडीटीवी के साथ। नमस्ते।